तो दोस्तों, मैं हूं आपका ऑलरेडी नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, क्या हमें अपनी बाइक को धूप में खड़ा करके रखना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या हमें अपनी बाइक पे कवर लगाना चाहिए, या फिर क्या हमें अपनी बाइक को मतलब प्रोटेक्ट या लैमिनेशन करवानी चाहिए। तो यार आज हम बात करते हैं ये सारे टॉपिक को लेके, सारी जितने पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करिए तो क्या हमें अपनी बाइक को कवर डाल के रखना चाहिए। बिल्कुल। देखो, सन की जो यूवी किरणें होती है, जो रेस सन से निकलती है हमारी, वो क्या होती है, हमारी बाइक की जो पेट्रोल की टैंक है या पेट्रोल की टैंक हो गई या फिर आपकी जो बाइक की बॉडी लाइन है, उन सबका कलर ना उड़ता है। मतलब जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उन बाइक का कलर क्या होता है, वो उड़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके आपका उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी बाइक पे कवर डाल के रखते हो, कवर ऐसा नहीं कोई लोकल कवर, अच्छा जेन्युइन कवर, काफ़ी अच्छा कवर आता है, ठीक है, उनको अगर आप डाल के रखते हो तो आपकी जो बाइक का कलर है वो कभी नहीं उड़ेगा। आप देखोगे कुछ टाइम तक, जैसे मैंने भी कुछ टाइम, मैंने मजबूरी में मैंने 1.5-2 महीने लोकल कवर यूज किया था, तो मैंने देखा कि यार वो ना एकदम ऐसे जैसे वो नहीं होते कड़क टाइप का, एकदम अजीब सा ही हो रहा था। स्टार्टिंग में ऐसा पतला सॉफ्ट था, एकदम से ऐसे कड़क होने लगा। उसके बाद क्योंकि मैंने क्या करा, मैं अपनी बाइक को, जब से मैंने अपनी बाइक को लिया है तब से लेके अभी तक मैं अपनी बाइक पे स्टार्टिंग से एंड तक अपनी बाइक को मैं फुल कवर करके रखता हूँ। कवर से क्या बेनिफिट होता है कि आपकी बाइक का एक तो पेट्रोल टैंक का जो कलर होता है वो नहीं उड़ता, जो बाइक का जो फाइबर पार्ट है वो नहीं होता, उड़ता नहीं, उसका कलर नहीं उड़ता। वो थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं, थोड़ी उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती, डलनेस नहीं आती, हेडलाइट्स पे जो होती है डलनेस नहीं आती। तो मडगार्ड हो गया, इन सब चीज़ों पे डलनेस नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो बाइक का पेंट है वो नहीं खराब होता। ये बाइक भी हो गई, कार भी हो गई, दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ों के लिए ही मैं बता रहा। तो आप अपनी बाइक या कार को हमेशा कवर डाल के रखो। दूसरा जो चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है कि वो धूप में, जैसे अभी मैंने कवर कर लिया, अब आता है हमारे धूप में कि क्या हम अपनी बाइक को धूप में खड़ा करके रख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, सुबह 8 बजे की जॉब हुई, नहीं सुबह 10 बजे की जॉब हुई और शाम को 5 बजे वो निकल कर आया अपनी जॉब से और अपनी बाइक को लेके चलेगा। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको एक ऐसी जगह देखनी है जहां पे आपको छाया मिल जाए, जहां पे शेडो मिल जाए कि आपकी बाइक पे डायरेक्ट धूप ना पड़े, ठीक है। अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिल रही तो आपको मैं रियलिटी में बोलता हूँ, फिर आप उस टाइम पे एक लोकल कवर का इंतजाम कर लो। मुश्किल से आजकल मैंने बहुत सारे कवर देखे हैं जो बाइक के साथ रोल होके आ रहे हैं, बाइक से ही कनेक्ट रहते हो, बाइक से ही आपके निकल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कवर ले लो, लोकल सा ले लो। उस टाइम पे मैं आपको सीधा कहता हूँ आप लोकल सा कोई कवर ले लो, जिससे कि कल को खो जाए कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐसी लंबी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उस टाइम पे उस बाइक, अपनी बाइक को आप कवर करके रखोगे। अगर आप डायरेक्ट धूप के नीचे अपनी बाइक को खड़ा करके रख रहे हो, आपको 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपकी कवर जो है उसकी कैसी हालत, बिल्कुल कैसी हालत हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ओरिजिनल कवर लेते हो जो अराउंड 600-700 का आता है, जो ओरिजिनल होता है, जो फुल प्लास्टिक उस पर शीट लगी होती है, जो ऑल वेदर प्रूफ होता है, अगर आप वो कवर लेते हो वो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऑफिस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती कि हम उस कवर को उठा के अपने बैग में डाल लें, ये डाल लें, वो क्या ले। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई लोकल कवर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े प्यार से, बहुत छोटा सा इतना सा फोल्ड हो जाता है, वो आराम से आपने फोल्ड करके उसको बिल्कुल ऐसे रोल सा हो गया और बैग में डाल लो। लेकिन जो ऑल वेदर प्रूफ होता है उसके ऊपर एक शीट लगी होती है, जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, काफी हैवी शीट लगी होती है। 100% वाटर प्रूफ रहता है, ऑल वेदर प्रूफ 100% वाटर प्रूफ रहता है। अभी लास्ट टाइम कितनी बारिश आई थी, सीट के अंदर एक हल्की सी भी पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ड्राई थी। तो वो उसका कवर का थोड़ा वेट भी ज्यादा था, थोड़ा हैवी था। तो आपसे मैं ये बोलता हूँ कि जैसे आप अपनी बाइक को धूप में खड़ा कर रहे हो तो उस टाइम पे कोई कवर डाल के उस पर रख दो। उससे क्या होगा, आपकी बाइक का जो डलनेस है वो नहीं जाएगी, बिल्कुल आपकी बाइक ब्रांड न्यू की तरह रहेगी। अगली जो पॉइंट आता है कि कुछ कवर ऐसे आते हैं जो कवर आपकी सिर्फ बॉडी लाइन को कवर करते हैं, ठीक है। आपका मड गार्ड कवर हो गया, आधे आधे टायर्स कवर हो गए, आधे टायर्स आपके शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि भाई एक कवर आता है जिसको हम यूनिवर्सल कवर बोलते हैं, ठीक है। अगर यूनिवर्सल कवर आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा तो फिर आप एक काम करो, बुलेट का कवर आता है, बुलेट हो गया, क्लासिक 350 आ गई, वो बाइक काफी लंबी है, ठीक है, लंबी बाइक है। तो अगर आपके पास उससे छोटी बाइक है, देखो यार 125 सीसी 150 स्पोर्ट्स बाइक तो वैसे भी बुलेट से काफी छोटी होती है, तो आप बुलेट का कवर ले लो। प्राइस आपको उतना ही पड़ेगा, 600-700 रुपए में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल लोगे। तो वो कवर क्या होता है, वो कवर पूरी आपकी बॉडी को कवर कर लेगा, फुल कवर कर लेगा टायर तक, क्योंकि कवर आपका लंबा है,
अच्छा खासा आपको खींच खाच के, मैंने जो अभी अपनी बाइक में लगाया, मैंने भी अपनी बाइक में बुलेट का ही कवर लगवा रखा है। वो इतना लंबा है, वो नीचे टायर तो पूरा अच्छे तरीके से ग्रिप अच्छे तरीके से वो कवर कर देता, फुल इंजन विंजन सब कवर हो जाता है उसके अंदर। तो आप क्या करना, अगली बार से जो कवर लो तो आप थोड़ा सा बड़ा कवर लेना, ताकि आपके जो टायर में पंचर या धूप से कोई टायर में प्रॉब्लम आ जाए तो उसका भी आपका सॉल्यूशन निकल जाए। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइक का कलर भी मैटर करता है। जैसे आपकी बाइक ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर एक ऐसा कलर होता है जो सूरज की किरणें को एब्जॉर्ब करता है अपनी तरफ, वो रिफ्लेक्ट नहीं मारता, वो एब्जॉर्ब करता है, फिर वो गर्म कर, जैसे मेरी बाइक है, जैसे मैं भी लास्ट टाइम अपने स्कूल के यहाँ पे खड़ी करता था बाइक को, अपने कॉलेज के यहाँ पे खड़ी करता था, तो क्या होता था कि मेरी जो बाइक का पेट्रोल टैंक इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था कि कभी कभी मन करता था कि पता नहीं ऐसे जैसे उसको क्या रख दिया, अगर मैं 1 घंटा लेट आता 2 घंटा तो शायद बाइक की टैंकी में आग भी लग सकती थी, मुझे ऐसा फील हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपनी बाइक को अगर आप ऐसे मतलब ज़्यादातर वो मतलब धूप पे खड़े करने वाले तो ब्लैक कलर को अवॉइड करना, ब्लैक कलर को आप अवॉइड करना, ठीक है। भले ही आप ब्लू ग्रीन अलग कलर ले लेकिन ब्लैक को अवॉइड करना, और हो सके तो मैट कलर लेना, अगर आप लोगों को मजबूरी है कि हाँ भाई धूप में ही खड़ी करनी है बाइक को, तो आप मैट कलर लेना। मैट कलर धूप को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करके छोड़ देता। लेकिन जो शाइनी कलर होते हैं, जितने भी शाइनी कलर होते हैं, शाइनी रेड, शाइनी ब्लू, शाइनी ग्रीन कि जो भी, वो सारे कलर ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी बाइक को लेके। अगला पॉइंट आगे कि क्या हम अपनी बाइक पे यूवी प्रोटेक्ट करने के लिए लैमिनेशन लगवा सकते हैं। देखो लैमिनेशन आप लगवा सकते हो, व्हाइट कलर की आती है, आजकल बहुत लैमिनेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन लैमिनेशन आप ट्रांसपेरेंट वाली ही लगवाना। उससे क्या होगा, आपकी बाइक की आरसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैमिनेशन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी तो अच्छा रहेगा, आपकी बाइक उतनी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेगी, यूवी किरणों से भी प्रोटेक्ट रहेगी और पेंट भी आपकी बाइक का नहीं उड़ेगा। लेकिन आप लैमिनेशन से अच्छा अगर अपनी बाइक का फुल, क्योंकि वो क्या होगा कि आपकी सिर्फ पेट्रोल टैंक हो गया, आपका फेयरिंग मतलब फेस हो गया या टेल सेशन हो गया, सीट वीट पे तो आप लैमिनेशन नहीं करवा सकते। तो अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है तो आप लैमिनेशन करवा लो, और अगर लैमिनेशन से, मेरे हिसाब से लैमिनेशन से ज़्यादा अच्छा आपको कवर ही रहेगा तो आप कवर ही करवाओ, ठीक है। उससे आपकी जो बाइक का पूरा लेंथ है, पूरा मतलब सारी चीज़ कवर रहेगी और सीट भी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, पूरा ही आपकी बाइक जो भी वो पूरी प्रोटेक्ट रहने वाली है इस चीज़ को लेके। तो बाकी तो और कुछ था नहीं यार, और मैं ये सोच रहा था कि अभी टायर्स पे भी थोड़ा सा आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टायर्स पे भी ऐसे कलर उड़ जाते हैं, ये उड़ जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, तो उस पर भी आप कवर पूरा रहेगा, जैसे बड़ा वाला कवर मैंने बताया है। तो वो ना आपके टायर्स, अलॉय व्हील्स, रिम इन सबको ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। और बाकी रही बात, देखो ऐसा होता है कलर्स के मामले में, जैसे मैंने भी तुम्हें बताया था, शाइनिंग कलर्स की तरफ में मत जाना, क्योंकि अगर आपको बाइक धूप में खड़ी करनी है तो अगर आप नॉर्मली खड़ा करते हो या हाँ कि छाया में है, शेडो में है, तो आप शाइनी कलर ले लो, अदरवाइज आप उसको अवॉइड ही कर दो, तो यही चीज़ रहेगी। और बाकी तो यार कुछ ज़्यादा खास था नहीं वीडियो में बताने के लिए, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। और रही बात कवर्स की क्वालिटी की, तो देखो यार कवर्स क्या होते हैं, बहुत सारे वेराइटी में आपको अवेलेबल है, लोकल भी आते हैं, बहुत सारे लोकल्स कवर भी आते हैं, ठीक है, जो आपको 150-200 तक में मिल जाते हैं, बड़े आराम से मिल जाते हैं। लेकिन 150-200 वाले अगर आपको लेने हैं तो आप उसको ऑफिस टाइम के लिए रख लो, जहाँ पे आपको क्या होगा, धूप की एग्जैक्ट किरण आपकी बाइक पे नहीं पहुंचेगी, वो थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो आपको बारिश से नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। आपकी जो वो है वो बारिश से नहीं बचेंगे, लेकिन जो ऑल वेदर वाला आता है वो फुल वाटर प्रूफ होता है, फुल यूवी प्रूफ होता है, सब कुछ, मतलब वो टोटली ओवरऑल सारा वो रहता है। क्योंकि आप उसका जब क्वालिटी का कवर क्वालिटी देखोगे, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो कवर आपको मिल रहा है, ठीक है, आपका जो कवर इंटरनल साइड से भी, जो ऐसे मैंने है, थोड़ा हाई रेंज का पता है, जो ऑल वेदर आता है वो अंदर से तक भी गर्म नहीं होता, बाहर की जो उसकी शीट होती है वो हल्की गर्म होती है, वो इतनी भी नहीं होती, हल्की गर्म होती है, एक दिन हल्की गर्म होती है, उसके बाद फिर वो सही रहता है। तो यहाँ पे भी आपकी बाइक के लिए बेनिफिट भी है। और अगर आप अपनी बाइक को धूप में खड़ा करते हो तो आधी टैंकी से ज़्यादा पेट्रोल अपनी बाइक में मत डलवाना, उससे क्या होगा कि आपकी बाइक में आग लगने के चांसेस नहीं होते। फुल टैंक रखोगे तो थोड़ा सा आग लगने के चांसेस होते हैं अगर आपकी बाइक धूप में खड़ी होती है तो, गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रिक था, सोचा आप लोग को मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आती है कि गर्मियों में बाइकों में आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाफ टैंक का रखना, FI है तो थोड़ा 70% पेट्रोल रख लो, और एक बार जब आप बाइक को चलाओ
ठीक है, जब आप धूप में खड़े होकर बाइक आपकी खड़ी हुई है तो एक बारी आप अपनी बाइक की पेट्रोल की टैंक थोड़ी सी देर के लिए खोल दो, विद इन 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स अराउंड। इसमें आप इतना खोल के रख दोगे तो आपकी जो बाइक के अंदर जो गैसेस बनी होगी, पेट्रोल टैंक में जो गैस बनी होगी, वो सारी इवेपोरेट हो जाएगी। तो ये भी मैंने छोटा सा पॉइंट बता दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो। कौन चैनल है राहुल ब्लॉग्स, करके दूसरा चैनल मॉडिफाई बाइक, आज दोस्त को जाकर जरूर सब्सक्राइब करना।